देखो बोली होती है ना, एक होती है जीभ की बोली। व्यक्ति जीभ लप लप करता रहता है, जो भी मन में आया बोल दिया, चाहे पागल जैसे बोले नहीं तो बच्चा जैसे बोले, जो भी मन में आया। आगे क्या परिणाम होगा, पीछे क्या होगा, क्या अर्थ, वो कुछ समझता नहीं है, जो आया बोल दिया। यह जीभ की बोली। और एक होती है जीभ की बोली, जीभ बंध्यो विषय स्नेहते ताते कहिए जीभ। जीभ कौन है? जो बंधन बंध जाता है स्वार्थ और ममता से। कभी हम किससे बात करेंगे मतलब की बात करेंगे, बिना मतलब से फोन भी नहीं करेंगे, बिना मतलब से बात भी नहीं करेंगे। कहीं किससे अगर बातचीत होती है तो हमारा मतलब उसमें सिद्ध होता है। यह जीभ की बोली। अंतर देखना, जीभ की बोली पागलामी नहीं तो बचपना, और जीभ की बोली मतलब बोली। और एक होते शिव की बोली, शिव अर्थात कल्याण। अगर कोई बात करते हैं जो थोड़ा ऊपर उठता है, सत्संग का प्रभाव रहता है, वो बोलता है शिव की बोली। शिव माने कल्याणकारी वचन। अरे भाई सत्संग करो, न्याय उपार्जित कमाई करो, अच्छे से जीवन निर्वाह करो, शिव कल्याणकारी वचन। और एक बोली होती है जीवन की बोली, जो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन खुद आचरण के करने के द्वारा, जीवन में लेने के कारण वो अपने आप उनकी जीवन शिक्षा देता है। जीवन जीवन बोलता है। उनको देखकर, अच्छे महापुरुष, अच्छे व्यक्ति को देखकर आप शिक्षा ग्रहण कर लोगे। ये होते जीवन की बोली। वो कुछ कहेंगे नहीं, यही जीवन की बोली। तो यत यत आचरति श्रेष्ठ। एक घटना याद आ गई, पहले बताया था, आपके लिए बता रहा हूं। आगरा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर पारिक जी नाम है। वो पंडित गयाप्रसाद जी महाराज गोवर्धन वाले, उनकी सेवा में लगभग 25 वर्ष तक उनकी सेवा की। उनके 2 बेटे हैं, और दोनों बेटे देखने में गृहस्थ भेष में तो रहते हैं, लेकिन उनकी अंदर साधुता भरी हुई है, इंसानियत भरी हुई है, मानविकता भरी हुई है। हमने एक बार डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई लक्ष्मी नारायण मंदिर गोवर्धन में, जहां पर परिक्रमा यहां से शुरू होती है, वहां मुलाकात हुई। हमने कहा डॉक्टर साहब, और दोनों बेटे डॉक्टर है, एक ऑस्ट्रेलिया में एक यूएस में, कहां पे डॉक्टर है दोनों। हमने पूछा, तो डॉक्टर साहब अपने बेटे को, दोनों बच्चों को क्या संस्कार दिया आपने, जिनके अंदर इतने सद्गुण हैं, सद्भावनाएं हैं, सुविचाराएं हैं? उन्होंने मेरे को उत्तर दिया, महाराज जी सच बताऊं, मैंने जीवन में मेरे बेटे को कभी कुछ भी बताया नहीं, कभी कुछ भी सिखाया नहीं। मेरे को उनकी बात सुनकर आश्चर्य आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सुसंस्कारी, सुशील, विवेकवान दोनों बेटे, लेकिन कोई माता पिता ने कुछ सिखाए नहीं, ये क्या संभव पर है? उन्होंने मेरे को एक बात कही कि महाराज मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है। ध्यान लेना। देखो, मेरे को कहीं से अगर कुछ अच्छी बात मिलती है, मैं ये नहीं देखता हूं ने कौन बोला, मैं देखता हूं क्या बोला। हमको हनी बी बनना है, मधुमक्खी। हमको क्या बनना है? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है? कहां पर बैठती है? पुष्पों के पर। और क्या लेती है? शहद लेती है। पुष्पों की मकरंद, पुष्पों की सार चीज वो ग्रहण करती है। और जो साधारण मक्खी, वो कहां पर बैठती है? सब में गंदगी में बैठ जाती है। मलमूत्र जहां पर है वहीं पर, टट्टी पेशाब वहां पर बैठ जाती है। भोजन की थाली में बैठ जाती है, मिठाई के ऊपर बैठ जाती है, और जाकर फिर तुरंत गंदगी है
कफ गिरा हुआ है, टटी पेशाब उल्टी है, उसके ऊपर बैठ जाएगी, है ना? नहीं। तो हमको साधारण मक्खी नहीं बनना है, मधुमक्खी बनना है, अर्थात सार चीज को ग्रहण करना है। उन्होंने जब वही बात कही कि महाराज जी मेरा आचरण ही मेरे बच्चों का जीवन है, मेरे को इतनी अच्छी लगी और हमने डायरी में नोट नहीं की इस बात को, हृदय में नोट कर ली, हृदय में नोट कर लिए। मैंने कहा देखो कोई साधु दीक्षा नहीं लिए, कहीं पे संत बने ही नहीं है, लेकिन इस साधुता, व्यक्तित्व, मानविकता, इंसानियत इनके अंदर आ गया। कहने का तात्पर्य है ये आचरण हमारा होना चाहिए।